नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज अकाउंट करंट। और इस चैप्टर में आज के सेशन के अंदर हम लोग अकाउंट करंट बनाने की जो फॉरवर्ड मेथड है उसके अंदर की सेकंड कैटेगरी यानी कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड के एग्जांपल सॉल्व करने के स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना और सारे स्टेप्स को अपने माइंड में अच्छे से फिट करना, ताकि ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड का एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप बहुत ही अच्छे से और कॉन्फिडेंटली अटेंड कर सके। और इसके अंदर 80% स्टेप्स दोस्तों वही है जो हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड यानी कि इंटरेस्ट वाली मेथड में डिस्कस किए थे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि 100% क्लियर हो जाए। तो यहां पर भी दोस्तों पहला स्टेप वही है, प्रॉपर टाइटल देना। और टाइटल देते वक्त क्या ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी आपको आगे के 2 सेशन में बता चुका हूं कि द पर्सन टू हुम अकाउंट करंट इज रेंडर, उसका नाम पहले लिखा जाता है जो कि कस्टमर होते हैं, एंड द पर्सन हु रेंडर्स द अकाउंट करंट और इन हुज बुक द अकाउंट करंट इज रिटर्न, उसका नाम पीछे आता है जो कि क्रेडिटर होता है। जैसे कि यहां पे दिया है कि एक्स रेंडर्स अकाउंट करंट टू वाई, एक्स रेंडर कर रहा है, भेज रहा है वाई को, तो वाई का नाम आगे आएगा, तो टाइटल बनेगा वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स। फिर आगे लिखा जाता है अप टू जो डेट एग्जांपल में दी होगी वो, और इंटरेस्ट का रेट वो भी एग्जांपल में दिया होगा, वो आगे एडिशनल हमें लिखना होगा, वो एग्जांपल के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइटल देना है, उसके बाद टेबल ड्रॉ करना है। तो दोस्तों टेबल ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी नोटबुक जो भी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक है, तो आपकी नोटबुक में जो पेज के ऊपर आप लोग ये एग्जांपल सॉल्व करने वाले हो, इसको आप लोग इस तरह से सेंटर से फोल्ड करोगे तो आपको एक सेंटर क्रीज लाइन मिलेगी। जैसे कि अगर आपका ये पेज है तो यहां पे आपने पेज फोल्ड किया तो ये हो जाएगी आपकी सेंटर क्रीज लाइन। तो उसके लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पे 6 कॉलम बनाने होंगे और इसके राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड भी 6 कॉलम होंगे, और वो कॉलम सेम वही है जो कि इंटरेस्ट मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ 6th नंबर के कॉलम में चेंज होगा। देखो पहला जो कॉलम है वो डेट एज इट इज रहेगा, दूसरा पर्टिकुलर, थर्ड ड्यू डेट, फोर्थ डेज, फिफ्थ अमाउंट, ये एज इट इज रहेगा। फिर 6th देखो मैंने यहां पे बोल्ड करके ही दिया है प्रोडक्ट, जो कि इंटरेस्ट मेथड में यहां पे लिखा जाता था इंटरेस्ट, उसकी जगह पे यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट। और इसी तरह के 6 कॉलम क्रेडिट साइड पे अगेन डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट एंड न्यू वाला वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का कॉलम। क्लियर हुआ? तो ये 6 + 6 12 कॉलम आपको एक पेज में बनाने होंगे। अगर ऐसा है कि आपके हैंडराइटिंग बड़े हैं और आप एक पेज पे ये 12 कॉलम को सेट नहीं कर पाते हो, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी दोस्तों कि आप लोग यहां पे पेज को सामने वाला पेज, मतलब लेफ्ट साइड पे 6 कॉलम ले ले और राइट साइड पे 6 कॉलम ले ले, और इस तरह से आमने सामने वाले पेज पे भी ये टेबल सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, वही कि हमें हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसको पढ़ना है और उसकी डेबिट या तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट रिकॉर्ड करना है एज पर डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। मतलब कि यहां पे जो भी कस्टमर होगा उसके एंगल से, मतलब उस जर्नल एंट्री सोचेंगे, और अगर वो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है तो अकाउंट करंट में हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। देखो डेबिटेड द जर्नल एंट्री, देखो पर्सन टू हुम अकाउंट करंट इज रेंडर्ड, जो कि हमारे एग्जांपल में है वाई। अगर उसका अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट होता है तो अकाउंट करंट में हम लोग डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, और अगर जर्नल एंट्री में वो कस्टमर यानी कि वाई का अकाउंट या आपको एग्जांपल में जो भी नाम दिया हो, जर्नल एंट्री में अगर वो क्रेडिट होता है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज लिखी जाएगी, लाइक डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट एंड अमाउंट। अब ड्यू डेट में ध्यान रखना है कि अगर एग्जांपल में ड्यू डेट की कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके हिसाब से ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे। अगर एग्जांपल के अंदर ड्यू डेट पहले से ही मेंशन कर दी है तो वो ड्यू डेट लिखेंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एग्जांपल में ड्यू डेट रिलेटेड ना कोई इंस्ट्रक्शन दी है ना ही ड्यू डेट डायरेक्टली दे दी है, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन डेट होगी उसी को हम लोग ड्यू डेट में भी लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, जो कि हम लोग पहली वाली मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं।
और ये नंबर ऑफ डेज जो होते हैं दोस्तों वो फाइंड आउट होते हैं फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू द डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट। और ये डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट ये हमको एग्जांपल में दे ही दी होगी। अब यहाँ पे ये नोट जो हम ऑलरेडी आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करते हैं तो अगर ट्रांजैक्शन है तो उस केस में हमें जब नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करते हैं तो उस वक्त क्या करना है कि जो डेट ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है वो डेट को इग्नोर करना है और जिस डेट को अकाउंट करंट रेंडर हुआ है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पर अगर आप लोग ओपनिंग बैलेंस से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर रहे हो तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस की डेट जो दी होगी उसे भी नंबर ऑफ डेज ढूंढते वक्त कंसीडर करना होगा। ये डिटेल में आपको मैं इंटरेस्ट कॉलम वाली मेथड में समझा चुका हूं। उसके बाद अब दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे स्टेप नंबर 6 से न्यू चेंज आ रहा है। चेंज यहां से अप टू स्टेप नंबर 5 जो हमने इंटरेस्ट मेथड में किया था वैसा ही था, पर उस एक और मेथड के अंदर हमने क्या किया था, हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, जबकि यहां पे हमें फाइंड आउट करना होगा प्रोडक्ट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट नहीं पर हर एक ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और वो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। देखो अमाउंट एग्जांपल में दे दी होगी और नंबर ऑफ डेज ये हमने स्टेप नंबर 5 में ढूंढ लिया, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगी प्रोडक्ट। और ये चीज हम सभी ट्रांजैक्शन के लिए करेंगे। तो अब सभी ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट ढूंढ लो, उसके बाद स्टेप नंबर 7 आपको करना है जो कि क्या कहता है, फाइंड द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जिसका ज्यादा टोटल होगा वो दोनों साइड पे लिखेंगे और डिफरेंस की अमाउंट ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे जिसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद ये 8 नंबर का स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट शोधा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमने स्टेप नंबर 7 में ढूंढा है। एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन एग्जांपल फॉर 1 डे, मतलब कि हमने जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्जांपल में दिया होगा वो अप्लाई करके एक दिन का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पे इंटरेस्ट की फॉर्मूला बन जाएगी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो कि स्टेप नंबर 7 में हमने ढूंढा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें एग्जांपल में दे दिया होगा इनटू 1/365 क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट ढूंढना है। और फिर ये जो इंटरेस्ट हमको मिला उसको हमें क्या करना पड़ेगा, put that interest on the opposite side of the amount column। हमको जो प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है जो कि हमने जो बैलेंस जिस साइड पे आया था वहां पे ढूंढा था उसको हम लोग ऑपोजिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है कि जो आपने इंटरेस्ट एक दिन का ये स्टेप नंबर 8 में ढूंढा है अब वो आपने क्रेडिट साइड पे ढूंढा था क्योंकि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट साइड पे आया था, तो उस इंटरेस्ट को डेबिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। और अगर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आपका डेबिट साइड आया था तो ऑब्वियसली आपने जो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढा है उसको ऑपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट कॉलम का बैलेंस ढूंढ लेंगे। ये इंटरेस्ट की अमाउंट हमने ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर दी, फिर अमाउंट के दोनों साइड के टोटल को टैली करेंगे, जो टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिख के डिफरेंस की अमाउंट ऑपोजिट साइड पे हम लोग दिखा देंगे एज टू या तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों हमारे स्टेप्स ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड की एग्जांपल के लिए खत्म हुए। आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे क्योंकि इसी स्टेप्स का यूज करके हम आगे के सेशन में इन मेथड्स के ऊपर एग्जांपल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वो एग्जांपल के सेशंस भी आप लोग जरूर देखें ताकि आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस इन दोनों मेथड के ऊपर हो जाए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में 11th 12th कॉमर्स FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो उनको रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स को अवेल करके अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। और आप सब हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।